कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज की गीता क्लास में। हम लोग भगवान को प्रार्थना ऑफर करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिस्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे या श्लोक नंबर 10, जो हम लोग का जो सेक्शन चल रहा है दिव्य ज्ञान, उसका जो 10वां श्लोक है आज डिस्कस करेंगे। तो ये श्लोक है वीतरागा भया क्रोधा मन्मया मा उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतरागा भया क्रोधा मन्मया उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। वीतरागा भया क्रोधा मन्मया उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। तो ये जो श्लोकों की श्रृंखला चल रही है, तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना। तो जो पिछला श्लोक था 4.9, जन्म कर्म चमे दिव्यम यूयम यो व्यक्ति तत्वतः, कि जो भगवान को तत्वतः समझ जाता है, जो भगवान को एक तो होता है जानना, एक होता है मानना। तो मानने वाले की संख्या ज्यादा है ना। आप किसी से पूछेंगे कितने लोग भगवान को मानते हैं, तो बहुत सारे लोग हाथ उठा देंगे, उसमें कुछ लोग नहीं उठाएंगे। लेकिन जब एक्चुअली पूछा है कितने लोग भगवान को जानते हैं, तो संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं, मानने वालों को नहीं बोल रहे, जानने वालों को बोल रहे हैं कि तत्वतः जो भगवान को तत्वतः समझ गया है ना, तो उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या? जन्म कर्म चमे दिव्यम युवम यु तत्व पुनर्जन्म नैति मामेति स्वजुना। उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो जो इस जीवन का जो हाईएस्ट गोल है हमारे लाइफ का, जो कृष्ण प्रेम या जो भगवान का जो धाम है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। सिंपली बस भगवान को तत्वता समझ जाए। भगवान का जो जन्म है या कर्म है वो क्या है? दिव्य है।
है ना। तो ये श्लोक भगवान ने पिछले बताया था 4.9। अभी जो ये श्लोक है इसका बता रहे हैं कि ठीक है, भगवान को जानने में ऑब्स्टिकल क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या होता है, लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं भगवान को। तो इसमें मेनली 3 ऑब्स्टिकल के बारे में बताया जा रहा है। क्या? राग, भय और क्रोध। ये 3 क्या है? स्ट्रगल्स हैं, स्टैम्बलिंग ब्लॉक्स हैं भगवान को समझने के लिए। तो इसका हम पहले अनुवाद पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ऐसा कर, इसका तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, फिर भी हम ट्राई करेंगे पढ़ने का। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के रूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो मेनली प्रभात जी अपने तात्पर्य को 3 पार्ट में समझा रहे हैं। पहले राग, जो भी जैसे राग एंड भय, क्रोध, इसी पूरे तात्पर्य को प्रभुपाद जी 3 पार्ट में, पहले राग के बारे में बताएंगे, फिर भय के बारे में, फिर क्रोध के बारे में। तो पहले ये राग के बारे में बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा आसक्ति हो उसको बढ़ जाती है जिसके जीवन में, जो व्यक्ति बहुत आसक्त होता है विषयों से, वो भगवान को समझ नहीं पाता, है ना। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि से आसक्त होते हैं वो भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसी भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य या सच्चिदानंदमय है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, एक तो जो भौतिकवादी होते हैं जो भोग में लगे हुए हैं उनको भी भगवान जी एक टारगेट कर रहे हैं, और दूसरा उनको भी टारगेट किया जा रहा है जो बुद्धिस्ट होते हैं, जैनिस्ट, जो जैन धर्म पालन करते हैं, जो बुद्धिस्ट होते हैं, क्योंकि वो भी भगवान के जो दिव्य शरीर को मानते नहीं हैं। या बोल सकते हैं वो लोग आत्मा को नहीं मानते कि आत्मा भी हो सकती है, कोई कोई ऐसा ऐसा चीज है जो दिव्य है। तो वो भी, तो यहाँ पे प्रभा जी बुद्धिस्ट को और जो जैन जैन धर्म का पालन करते हैं और जो भौतिकवादी जो आसक्त हैं विषयों में, इन सबको लेके बोल रहे हैं आगे। अच्छा, कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद में है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान अज्ञान में है। तो ये कौन बोलता है? ये बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं शरीर क्या है? नाशवान है, अज्ञान में है, अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुष के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। अभी जो जैसे जो मायावादी होते हैं वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं लेकिन वो बोलते हैं भगवान क्या निराकार है, जो भगवान का विराट रूप है उसको लोग मानते हैं, है ना, जो मायावादी लोग हैं। तो मायावादी के बारे में बोल रहे हैं। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने रखने के विचार से डरते हैं। लेकिन तब भी मायावादी कुछ हद तक ठीक है, एटलीस्ट लोग मानते हैं कि हाँ कोई सुप्रीम है। लेकिन जो बुद्धिस्ट फिलासफी वो बहुत ही डेंजरस है, वह थीस्टिक फिलासफी को वो लोग मानते ही नहीं है कि आत्मा होती है, पुनर्जन्म होता है। वो बोलते हैं कि शरीर ही हमारे सारे दुखों का कारण है, शरीर को खत्म कर दिया जाए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे किसी को आंख में मोतियाबिंद हो गया है हाँ, या आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वो क्या सोचेगा? आंख में प्रॉब्लम है तो आंख को ही निकाल के फेंक दो, ये सोल्यूशन है। तो ये बुद्धिस्ट लोग का मानना है। तो आप लोगों को पता है कि कितना अच्छा सोल्यूशन है। आंख आंख अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसको फोड़ दो, हाँ। तो ये उनकी फिलॉसफी है। आगे, जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं, हाँ? जैसे जो मायावादी होते हैं उनको अगर बोलो कि भाई देखो, आध्यात्मिक जगत में जाकर तुमको एक तुम्हारा एक स्वरूप तुमको मिलेगा, एक आध्यात्मिक स्वरूप मिलेगा, तो उनको लगा अच्छा फिर से स्वरूप मिलेगा। उनको लगता है कि स्वरूप ही सारे, जो मेरी बॉडी है वही सारे दुखों का कारण है, और आध्यात्मिक जगत में भी जाना जाके हमको बॉडी ही मिलेगी। तो वो लोग बोलते रहे बड़ा, ये तो डर जाते हो। तो यहाँ पे क्या भय,
अभी बाबा जी भय के बारे में बता रहे हैं, पहले भी अटैचमेंट या राग के बारे में बता रहे थे, अभी भय के बारे में बता रहे हैं कि कैसे लोग जो ये स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं, मायावादी, हाँ, ये लोग डर जाते हैं, अरे वहां भी आगे शरीर मिलेगा, हाँ, शरीर को तो हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और शरीर फिर वहां मिल जाएगा, हाँ। ऐसा करके डर जाते हो। तो बोले तो वो पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं, फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। तो उनकी अपनी फिलॉसफी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं फिलॉसफी, कि मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, केवल निर्वाण, है ना, हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा उनकी फिलॉसफी है। समानता वो जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाता है। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रही है। प्रभा जी बोल रहे हैं भयावह मतलब बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ये फिलॉसफी है बुद्धिस्ट माया फिलॉसफी, ये बहुत ही डेंजरस है। कहते हैं एक बार आप कोबरा नाग को गले लगाना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इन लोग से सुनना बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये लोग आपके कई जन्मों का विनाश कर देंगे। सांप तो एटलीस्ट एक ही जन्म में आपको, नेक्स्ट जन्म में आपको फिर मौका मिल सकता है, लेकिन ये लोग ऐसे आपकी कॉन्शियसनेस को पोल्यूट करेंगे कि कितने जन्मों तक आपको फिर से भागना पड़ेगा। आगे क्या बोले। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं, है ना। अभी क्रोध के बारे में बहुत बता रहे हैं, है ना। तो राग हो गया, भय हो गया, क्रोध। तो ऊब उठते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश वह यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, वो भगवान को ही अस्तित्व को ठुकरा देते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु अंतोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कहीं ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु का पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनमें मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाएं से छुटकारा पाना होता है। तो ये तीन अवस्थाएं बाबा जी बता रहे हैं कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है दुनिया में, है? तो कुछ लोग होते हैं तो कभी यहाँ गए, कभी अलग अलग फिलोसफी सुनते वो दुखी आते हैं, बोले अरे ये सब कुछ सब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर वो क्या कहते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, एलएसडी है, स्टे हाई फॉर एवर है। तो लोग बोलते हैं यही आध्यात्मिक आनंद है ना। शराब पी के एकदम नाले में गिर जाते हैं और बोलते हैं यही आध्यात्मिक आनंद है, क्योंकि उन्होंने सही व्यक्ति से नहीं सुना है। अब प्रभा जी सलूशन बताएंगे कैसे हम इन तीन जो ऑब्स्टिकल है उसको हम लोग अपने जीवन से दूर कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप, भय, जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। ये तीन प्रॉब्लम्स हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है, जीवन की इन तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रमाणित गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए हमको प्रमाणित जो व्यक्ति है जो हमको भगवान से जोड़ता है प्रमाणित रूप से, उसके पास हमको जाके पूछना चाहिए, है ना। ऐसे तो नहीं जाना चाहिए कहीं कहीं, नहीं तो हमको लोग भ्रमित कर देंगे। महाबू बोलते थे, चल महाबू कि मायावादी भाष होइले सर्वनाश। या कोई बोला ठीक है, यूट्यूब पे इतने सारे लेक्चर हैं, है ना, लोग बोलते हैं सुन लेते हैं, उसको क्या दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन क्या होगा, वो आपकी वो जो आपके अंदर एक सेवा वृत्ति है, भगवान की सेवा करने की जो भाव है, भक्तों की सेवा करने का जब वो आपको नाश कर देगा। क्योंकि वो लोग बोलेंगे आप ही भगवान है, हम भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, तो हम भाई एक दूसरे से सेवा क्यों करें? कोई भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। तो इसलिए महाप्रभु बोलते हैं मायावादी भाषा सुन ले होइले सर्वनाश, सर्वनाश उसका हो जाता है। इसीलिए प्रभा जी यहाँ पे बहुत ही इस तात्पर्य को कंक्लूड कर रहे हैं कि हमको एक प्रमाणित व्यक्ति से ही सुनना चाहिए और उससे जाके पूछना चाहिए कि कैसे हम लोग भगवान का आश्रय ले सकते हैं। आगे क्या बोले, भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या
इस दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। तो ये, अब देखिए उनके लिए कितना कठिन होता है जो मायावादी होते हैं वो भगवान का ध्यान करते हैं निराकार का, कुछ मतलब जब आंख बंद करते हैं तो कुछ काला दिखता है, लेकिन उनको जबरदस्ती एक प्रकाश के रूप में फोकस करना पड़ता है, उनका ये साधना होती है। देखिए हमारी साधना कितनी अच्छी है, हम लोग हरे कृष्ण जाप करते हैं आराम से, है ना, मंगल डांस करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये हमारी साधना है। लेकिन जो मायावादी होते हैं उनकी साधना क्या है, वो आंख बंद करेंगे और आंख बंद करते हैं तो काला काला दिखता है पूरा, लेकिन वो लोग जबरदस्ती एक प्रकाश को इमेजिन करेंगे, एक प्रकाश दिख रहा है और उस पर ध्यान रखेंगे, ध्यान करेंगे घंटों घंटों, ये उनकी साधना है। तो इसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कष्टदायी साधना होती है, बहुत कष्टकारी होती है, क्योंकि कोई भी अननेचुरल चीज को करने में बहुत ही पेन होता है ना, ये सब क्या अननेचुरल है। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई जब ध्यान करते हैं तो शांति मिलती है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो प्रभा जी उत्तर देते हैं हाँ अच्छा तो लगेगा ना, क्योंकि आधे घंटे रेस्ट हो गया है, डे रेस्ट आधे घंटे स्लीप हो गया है, क्योंकि जैसे ही हम आँख बंद करते हैं नींद आ जाता है, स्वाभाविक है। जब नींद आता है तो मन शांत हो जाता है, तो अच्छा लगेगा। तो लोग बोलते हैं हाँ ध्यान करने में अच्छा लगता है, तो सोएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ही, ऐसा है। तो एक्चुअली लोग सोते हैं मोस्टली, बहुत ही कम ही होते हैं जो एक्चुअली साधना में करते हैं वो लोग, बाकी सब लोग सोते ही हैं। मैं एक बार गया था एक ऐसे ही ध्यान किसी, हमारे प्रयागराज में एक मंदिर है, कृष्ण ध्यान, मतलब कुछ तो है उसका, कृष्ण आश्रम का क्या है वहाँ पे नाम। तो वहाँ पे एक रूम है, मेरा कुछ मूर्ति वगैरह भगवान का, उस टेम्पल हॉल में गया मैं उसमें। तो पूरा टेम्पल हॉल में खाली था, एक व्यक्ति बैठा हुआ था, एक व्यक्ति का स्टैचू था एकदम ऐसे ही, कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, एक स्टैचू था, वो समाधि के मुद्रा में बैठा था। और बाकी कुछ लोग, कुछ मूर्ख लोग वहाँ पे आंख बंद करके बैठे थे, और कुछ लोग घराटा भी ले रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे। तो मैंने कहा ये अच्छा है, ये सब चल रहा है। हाँ, स्वामी कृष्ण परमहंस ऐसा कोई आश्रम था वो, तो वो उनकी साधना होती। लेकिन प्रभा जी यहाँ बोल रहे हैं कि भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव एवं इस दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। हमको क्या भगवान के प्रति प्रेम है, उसको उत्पन्न करना है जो हमारे हृदय में है ना। वो प्रेम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, उसका प्रोसेस भगवान प्रभा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भक्ति रसम सिंधु में दिया गया है। इसके अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोस्थ भजन क्रिया, तथो नर्द निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा, अथा शक्ति ततो भाव तथा प्रेमा बुद्धि साधना साधकानामयं प्रेमणा पदुर्भाव भवेत् क्रमे। है ना। तो देखिए भक्ति भी क्या एक साइंस है, ऐसा नहीं कि कल हम बैठे चैंटिंग करने के लिए, अगले दिन क्या हो गया हम शुद्ध भक्त बन गए, नहीं। उसकी भी क्या स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है उसका। जैसे हम लोग किसी यात्रा में जाते हैं तो उनको माइलस्टोन दिखता है कि हाँ अभी, मान लिया वो हरिद्वार गए थे आप लोग, तो हरिद्वार या कहीं भी द्वारका हम लोग गए थे, तो रास्ते में हाँ अहमदाबाद आएगा या गुजरात आएगा, ऐसा कुछ का एक माइलस्टोन पड़ता है कि वो हाँ ऐसे ट्रेन हमारी गुजर के जाएगी। तो हमको लगता है कि हाँ हाँ अभी हम लोग क्लोज पहुंच रहे हैं, है ना। अभी जैसे वेरावल करके एक जंक्शन था वहाँ पे हम लोग उतरना था, तो हाँ वेरावल पहुंच गए, मतलब कि अभी द्वारका पास में है। तो माइलस्टोन मिलते हैं हमको, तो हमको पता चलता है कि हम उस जो हमारा गोल है उसके करीब जा रहे हैं। इसी प्रकार भक्ति में भी जो स्टेप्स हैं उसको हमारे जो आचार्य लोग हैं उसको माइलस्टोन के रूप में विभाजित कर दिया है कि जो भक्ति के 8 स्टेजेस हैं। तो यहाँ पे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा दिया गया है आदो सद की भक्ति के जो 8 स्टेजेस हैं, एक्चुअली उन्होंने भी दिया है भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और ये दिया गया है उनके द्वारा, श्री रूप गोस्वामी द्वारा, कि कैसे भक्ति में जो साधक होता है वो एक एक क्रम करके बढ़ता है आगे, है ना। तो इसमें जो पहले जो स्टेज है वो क्या है, आदो श्रद्धा, है ना। प्रारंभ में आत्म साक्षात की सामान्य इच्छा होनी चाहिए, मतलब एक श्रद्धा उसके अंदर रहती है, एक कोमल श्रद्धा होती है। इस इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है। तो सब जब श्रद्धा होती है तो हम लोग मंदिर आने स्टार्ट करते हैं, भक्तों का संग लेना स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं साधु संगा। दूसरा स्टेज क्या हो गया, साधु संगा। और जब साधुओं के संग में आते हैं तो ऑटोमेटिकली भजन हो जाता है ना, कि भक्त लोग बोलेंगे भाई जप करो। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, भजन क्रिया। तो भजन क्रिया, है ना। तो फिर क्या होगा, भजन क्रिया करने लगेगा, फिर अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवजित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग में प्रारंभ करता है ना। फिर भजन क्रिया करता है गुरु के आदेश के अनुसार। उसके बाद जब भजन क्रिया करता है तो उसके जो अनर्थ हैं, जो हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह मद जो सब साफ होने लगते हैं, चेतो दर्पण मार्जन। तो इस प्रकार सदगुरु के निर्देश से भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, और
इसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित हो जाता है। तो जब ऐसे भक्ति करता रहेगा तो उसके भक्ति में क्या स्थिरता आती है, उसको बोलते हैं निष्ठा। उसके भक्ति में निष्ठा आएगी उसको। और जब निष्ठा से में भी कंटिन्यू करता है, भगवान का श्रवण कर कंटिन्यू करता है, तो भगवान की रुचि में जो उसको पहले अच्छा ही लगता था, अभी उसमें भगवान के कीर्तन में, भगवान के नाम में, भगवान के श्रवण में उसको रुचि आने लगेगी, उसको टेस्ट आने लगेगा। अभी वो नहीं बोलेगा अरे 16 वाला कब खत्म होगा, वो सोचेगा अरे 16 ही क्यों, 16,000 क्यों नहीं। ऐसा उसको इच्छा करेगा, रुचि आ जाएगी उसके अंदर। और इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होता है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान का परिपक्व होती है ना। फिर आसक्ति उत्पन्न होती है, रुचि के आगे आसक्ति होती है। आसक्ति क्या होती है, और प्रगाढ़ होती है। जैसे दूध है, दूध को कंडेंस करते हैं तो पहले रबड़ी बनती है, रबड़ी के बाद फिर थोड़ा और गाढ़ा होता है ना, खोए से जैसे पहले वाला, तो और गाढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं आसक्ति, है ना। आसक्ति होती भाव आता है, भगवान के प्रति भाव आपको उत्पन्न हो जाएगा, भाव, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अतः भक्ति की मंद गति से प्रमाणित गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान की धाम की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। तो अगर कोई इस जो स्टेज दिया गया है भक्ति के, जो 8 स्टेज हैं, जो रुचि है, फिर भाव है, फिर प्रेम होता है लास्ट का, भगवान के प्रति जो शुद्ध प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम उत्पन्न हो जाता है भगवान के प्रति। तो बोल रही है इन स्टेजेस जो जो क्रॉस करता है, तो उसका ग्रेजुअली जो ये 3 चीजें हैं, जो राग द्वेष, राग और भय और क्रोध है, ये अपने आप कैसे आपके हृदय से निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमको मेन फोकस क्या करना है, भक्ति में करना है, ना कि कैसे अपना क्रोध निकालूं मैं, या कैसे अपना मैं दोष द्वेष निकालूं, या पहले कैसे मैं अपना राग को दूर करूं। उस पर फोकस नहीं करना है आपको, फोकस करना है अपनी भक्ति पे, श्रवण कीर्तनम, है ना, भगवान की भक्ति जो नाम कीर्तन करते हैं उस पर आपको फोकस करते रहना है। ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये सब अनर्थ अपने आप कहाँ पीछे छूट जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जिन अनर्थों को आपने इतने प्रेम से अपने हृदय में आपने रखा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब चीजें रखे आपने प्रेम से हृदय में अपने दोस्तों को, लेकिन आप श्रवण कीर्तन जब स्टार्ट करते हैं वो इतना पावरफुल है ना। वो क्या बोलते हैं कि भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्णादित्य कृष्ण धरे धरे प्रेम शक्ति, तार मध्य तार मध्य कैसे तार मध्य नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लेला पाए प्रेम धन। कि जितने भी भजन के साधन हैं, जो नौ विधा भक्ति हम लोग करते हैं, उसमें सबसे इतनी शक्ति होती है इसमें कि भगवान को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो नौ विधा भक्ति में भी जो नाम संकीर्तन, जो चैंटिंग, जो हरे कृष्ण महामंत्र जो चैंटिंग करते हैं, या भगवान का जो हम लोग कीर्तन, भगवान का जो श्रवण करते हैं, भगवान जो कथा सुनते हैं, वो इतना पावरफुल है कि वो भगवान का जो, भगवान आपकी तरफ खींचे चले आते हैं ना। भगवान एकदम आपके हो जाते हैं भगवान ना, हम ही तो हमारा, तुम ही तो हमारा, ऐसा हो जाता है भगवान। क्योंकि ये बहुत भक्ति, क्योंकि जो भक्ति है वो क्या है, श्री कृष्ण आकर्षणी, ऐसा बोलते हैं भक्ति को, बोलते हैं श्री कृष्ण आकर्षणी। वो भगवान जो परम सुंदर है, परम आकर्षण है, जो छठ ऐसा पूर्ण है ना, उनको भी आकर्षित कर लेती है भक्ति, इतनी पावरफुल होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एक्चुअली जो भक्ति है वो श्रीमती राधा रानी का ही अंश है। मतलब कि जो श्रीमती राधा रानी है वो क्या है, मदन मोहन मोहिनी है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और भगवान को भी मोह लेती है। और जो उनके हृदय में जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो प्रेम है, वही भक्ति का जो अंश है वो हमारे हृदय में रहता है। तो जब हम लोग वो भक्ति को भगवान में लगाते हैं, भगवान अपने हृदय भक्ति जो उत्पन्न होती है, जो भक्ति जो हमारे रिवाइव होती है, जो भक्ति में हृदय में, तो एक्चुअली वो क्या है, वो राधा रानी का प्रेम का ही अंश है। तो इसलिए भगवान खींचे चले आते हैं, है ना। क्योंकि राधा रानी का नाम क्या है, मदन मोहन, जो मदन मोहन को भी मोह ले, जो कृष्ण भगवान को भी मोह लेती हैं, है ना। वो जो भक्ति है उन्हीं के हृदय, क्योंकि भक्ति का जो स्टैम्प है वो राधा रानी के पास है ना, कॉपीराइट। भक्ति मतलब
राधा रानी के पास ही है, और उन्हीं की कृपा से हमको मिल सकती है। बोलते हैं महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी, वो उन्हीं का एक कॉपीराइट है, भक्ति है। अब उन्हीं से हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जो उन्होंने बहुत सारे अपने जो भक्त लोग हैं, जो अच्छा हमारे आचार्य लोग होते हैं, जो महान वैष्णव होते हैं, उनको भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर बना रखा है, डीलर, कि आप भी भक्ति को बांट सकते हैं। तो उनके माध्यम से हमको भक्ति का बीज मिलता है ना। बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भागवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो भक्ति का जो बीज है वो बहुत ही रेयर है ना। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान, हम लोग कितने कितने करोड़ों करोड़ों जन्म से पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, है ना, अलग अलग योनियों में। किसी कभी अलग अलग ना, जितने 20 लाख जैसे जो वो हैं एनिमल्स हैं, 9 लाख जलचर हैं, 4 लाख पेड़ पौधे हैं, सारी योनियों में हम लोग घूम घूम के ना जन्म लेते हैं, फिर जाके एक शरीर मनुष्य का मिलता है हमको। और उसी शरीर के माध्यम से हम लोग भक्ति कर सकते हैं। और कोई भी जो 84 लाख योनियां हैं उसमें 4 लाख मनुष्य के, बाकी सब 80 लाख सब जो योनियां हैं उसमें आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको मौका ही नहीं मिलेगा। उसमें क्या होता है, एवोल्यूशन चलता है अपने आप, उसमें आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। केवल मनुष्य का जीवन ऐसा है जिसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है भक्ति करने का, है ना। तो हमको ये जो ये चैतन्य में बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग, जो भगवान जी ने जीव है कोई, है ना, वो उसको मौका मिलता है किसी एक प्रमाणित गुरु का आश्रय लेने का। जैसे हम लोग अभी इस समय पैदा हुए हैं, तो अभी प्रभुपाद जी का मोमेंट चल रहा है, चेतन महाप्रभु का मोमेंट चल रहा है, तो ये बहुत ही भाग्यवान कंडीशन है ना, गोल्डन एज बोलते हैं इसको। कोई पूछेगा हमारी क्या क्वालिफिकेशन है, हमको इतना अच्छे टाइम में जन्म मिला है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वी डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, आई मेड यू क्वालिफाइड, आई गेव दिस क्वालिफिकेशन। तो प्रभुपाद जी का क्या आयुति की कृपा है कि हमको थोड़ा बहुत यहाँ पे भक्ति मिल मिल गया है। लेकिन अभी ये हमारा जिम्मेदारी है कि उसको अच्छे से पालन करना, क्योंकि जो सबसे जो भाग्यवान व्यक्ति है ना, उसको भक्ति मिलता है। लेकिन जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट, एक तो होता है अनफॉर्चुनेट, एक होता है मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो एक अनफॉर्चुनेट जो है, क्योंकि भैया बहुत सारे लोग जन्म लिए हैं हमारे कॉलेज में, देखेंगे हमारे साथ में भी इतने सारे लोग हमारे साथ आए थे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसमें से कितने लोग ही भक्ति ले पाए, बहुत कम ही लोग ले पाए, है ना। बाकी लोग नहीं ले पाए, वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, या जो भी हो, तो वो लोग कहलाएंगे अनफॉर्चुनेट, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति है जिसको भक्ति मिली, उसके इम्पोर्टेंट को समझ भी गया कि हाँ बहुत रेयर है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको सीरियसली नहीं किया, उसने उसको अच्छे से लिया नहीं, उसको बोलेंगे मोस्ट अनफॉर्चुनेट। क्योंकि उसको तो सब कुछ, और भगवान इनसे ज्यादा गुस्सा होते हैं, कोर्ट मार्शल होता है उसका फिर, कि तुमको मौका मिला था, तुमको सब कुछ भक्तों का संग मिला था, मौका मिला, कि तुमने भी भक्ति को एक्सेप्ट नहीं किया, उसका कोर्ट मार्शल होगा, है ना। जैसे पुलिस होता है, पुलिस वाला चोरी करेगा ज्यादा उसको दंड मिलता है। कोई यही चोर चोरी करेगा तो ठीक है भाई, चोर है चोरी कर रहा है, लेकिन जो कोई पुलिस वाला चोरी कर लिया तो उसको ज्यादा दंड मिलता है। इसलिए अगर हम लोग को ये जिम्मेदारी है कि हम लोग भक्ति मिल गया है, अब उसको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने का, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा ये श्लोक है बहुत ही डीप एक्चुअली, तो हम लोग को समय तो कमी है, लेकिन तब भी थोड़ा हम देखेंगे। पहले कनेक्शन देखते हैं पिछले श्लोक से और इस श्लोक में क्या कनेक्शन है ना। जैसे पिछले श्लोक भगवान ने बोला है कि जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः तप्ता देह पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि कोई मेरे को अगर तत्वता जान गया तो मेरे पास आ जाएगा वो, है ना, मुझको प्राप्त कर सकता है। तो ठीक है, फिर अर्जुन बोलते हैं कि अच्छा ये भगवान, ये जो ज्ञान आप पहली बार मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहले भी आप किसी को कर चुके हैं, पहले भी किसी पहले मेरे को पहले एक्सपेरिमेंट में ही हूँ बन रहा उसका। तो यहाँ पे देखेंगे ये श्लोक है, इसमें आ रहा है एवं यो व्यक्ति तत्वता, है ना। मतलब कि ये एक वचन है कि जो व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति जो जान गया, तत्व समझ गया भगवान को, वो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो इसमें ये एक वचन आता है, यो वेत्ति तत्वता, वेत्ति मतलब एक वचन है ना, एनी वन। लेकिन जब अर्जुन पूछता है यहाँ पे, मानो कि भगवान ये मेरे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पहले भी आप इसको कर चुके हैं, कोई बता चुके हैं पहले, तो भगवान बोल रहे हैं बहवो ज्ञान तपसा, बहवो मतलब बहुवचन, अरे तुमको पहली बार नहीं दे रहा हूँ, बहवो ज्ञान तपसा, बहुत सारे लोगों को मैं इसको बता चुका हूँ,
है ना, बहवो मतलब बहुत सारे लोग भूतकाल में, और वो लोग इसको पालन करके शुद्ध हो गए हैं, पूता, है ना, ज्ञान तपसा, है ना, पूता मतलब शुद्ध हो गए हैं, और मद भागवतम आगता, है ना, उन्होंने मेरा जो शुद्ध प्रेम है, मेरा भाव है, मद भाव है ना, मेरा भाव जो मेरा शुद्ध प्रेम है उसको प्राप्त किया है। ऐसा नहीं तुम पहली बार, तुम पहले व्यक्ति हो। और इसमें एक वर्ड आ रहा है ज्ञान तपसा, अस्टेरिटी, नॉलेज का, है ना। अब देखिए गीता पढ़ने में तपस्या नहीं लगता है हम लोग नींद सो जाते हैं कभी कभी, है ना। तो जो शास्त्र है उसको पढ़ने में थोड़ा तपस्या है, ऑस्टेरिटी है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञान तपसा, ये ऑस्टेरिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान, इस चैप्टर का नाम है क्या है, दिव्य ज्ञान। तो भगवान इसमें अपने बारे में बताने वाले हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का क्या है तरीका, श्रवणम, भगवान के बारे में सुनो। इसलिए भगवान यहाँ बोले ज्ञान तपसा, तुम्हें मेरे बारे में जानना चाहिए। मेरे बारे में तुम जानोगे तो ये ऑस्टेरिटी आप करो, मेरे बारे में जानने की। तो आपको भाई भगवान के बारे में जानना है तो बहुत सारे लेक्चर सुनने पड़ेंगे, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, है ना। ये ऑस्टेरिटी है, लेकिन इससे क्या होगा, फल क्या मिलेगा, मद भाव आगता, तुम मेरे शुद्ध प्रेम को समझ पाओगे, मेरा जो कृष्ण प्रेम है वो तुम पा पाओगे। ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो एक तो नॉलेज हो गया कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान हो गया। तो कहते हैं ये भी आध्यात्मिक ज्ञान में आता है, लेकिन सबसे ये थोड़ा इनिशियल बिगनर्स के लिए है। हमको थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, है ना। हमको भगवान से जो ये जो यहाँ पे बता रहा है कि भगवान की लीलाओं के बारे में, है ना, भगवान के अलग अलग पास टाइम्स के बारे में, वो उसके बारे में भी, भगवान के छड़ ऐश्वर्य हैं, वो भी जानना इम्पोर्टेंट है ना। तो ये वाले ज्ञान की बात यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पे भगवान आगे अब जो भक्ति योग है शास्त्र लेके 12 तक, इसमें देखेंगे तो भगवान अपने बारे में पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो 7.1 श्लोक है, जो पहला ही श्लोक है, भक्ति योग स्टार्ट करते हैं भगवान, तो पहला श्लोक क्या बोलते हैं, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया, है ना, है ना। बोले मेरे में आसक्त हो जाओ, है ना, मेरे में आसक्त हो जाओ। और आसक्त होने का एक ही तरीका है, क्या है, मेरे बारे में सुनो, तच्छुड़ु, मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में सुनेंगे तो क्या होगा, तुम मेरे से आसक्त हो जाओगे। अभी देखिए इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं वीत राग अभया, वीत मतलब, वीत मतलब रिमूव, मतलब इसको दूर रखो, किसको, राग को। राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। यहाँ पे बोल रहे आसक्ति को दूर रखो, वहां बोल रहे मैया आसक्त, मेरे में आसक्त हो जाओ। तो हमको समझना चाहिए कि जो भौतिक आसक्ति है उसको भगवान बोल रहे हैं दूर रखने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी से आसक्त नहीं होना है, लेकिन जो मायावादी होते हैं वो सबसे आसक्त हो जाते हैं उसी से बोले भैया मतलब कि नो अटैचमेंट, नीति नीति नीति, ये नहीं वो नहीं, उन्हें सबसे आसक्त है, सब बॉडी से भी डिटैच हो जाते हैं वो लोग, भगवान से भी डिटैच हो जाते हैं ऐसा था हमारे अभी मैं गया था यात्रा में, तो वहाँ पे प्रभु जी बता रहे थे कि हमारे मैं जब टेम्पल ज्वाइन किया था आश्रम में, तो हमारे साथ एक महाराज थे, परम पूज्य सुखदेव महाराज, है ना। वो अमेरिका से डॉक्टर डॉक्टर किए थे, और प्रभु जी भी अमेरिका से इंजीनियरिंग किए थे। दोनों लोग प्रचार करने गए किसी बड़े, क्या कहते हैं, कोई तो बड़ा आदमी था, उसका प्रचार करने गए। और वो देखा, अरे ये लोग, एक अमेरिका से पढ़ा हुआ है, एक इंजीनियरिंग किया है, एक डॉक्टर किया हुआ है। तो बोले बाप रे कितने बैरागी हैं लोग। तो बोलता है अरे आप लोग कितने, मतलब कितने बैरागी हैं, कितने, इतना बड़ा त्याग किया आपने, सब कुछ इतना बड़ा आपने पढ़ाई किया लिखाई किया, सब कुछ छोड़ दिया आपने, पूरा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा बोलते हैं। तो हमारे जो सुखदेव महाराज हैं वो बताते हैं कि मुझे तो आपको, आप हमसे ज्यादा बैरागी हैं आप, हम तो ठीक है, ये चीज वैसे भी जो अल्टीमेटली छूटनी है एक दिन, तो हमने तो छोड़ा है, लेकिन आपने तो भगवान को ही छोड़ दिया है ना। आप तो सबसे ज्यादा वैरागी हैं, है ना जो भगवान आप देखेंगे जो भक्ति में लगते हैं, कि भगवत भक्ति में कितना आनंद है ना, कितना सेटिस्फेक्शन है, तो कितना उसमें मतलब मजा है ना वो दिन कुमार लोग गा रहे थे कि भक्ति में कितना मजा है। तो वो जो मजा को छोड़ दिया उसने, है, और वो जाके जड़ आनंद, जड़ में आनंद खोजने का प्रयास कर रहा है, वो तो सबसे बड़ा वैरागी है। तो बोले आप सबसे बड़े वैरागी हैं। इसलिए जो मायावादी लोग होते हैं वो दिखाते हैं कि हम, वो सबसे आसक्त, भगवान से भी आसक्त हो जाते हैं है ना। तो यहाँ पे मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं
कि हमको मटेरियल अटैचमेंट नहीं रखना है, भौतिक आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि भौतिक आसक्ति जब रखते हैं तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। यहाँ बोलते हैं कि समांतर लोग देहात्म बुद्धि से आसक्त होते हैं, और जब आसक्त हो जाते हैं तो भगवान परम सत्य को समझना अत्यंत कठिन हो जाता है, भगवान को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे एक स्टोरी आता है कि एक बार कुछ लोग नाव से जा रहे थे शादी में, कहीं तो शादी में जा रहे थे, तो रात का समय था, तो जो नाविक था वो नाव चला रहा था। वो लोग बोले भाई कितना टाइम लगेगा, बोले सुबह तक पहुंच जाएंगे, रात भर नाव चलाएंगे तो बोले ठीक है। वो सारे लोग सो गए नाव में, और नाविक रात भर नाव चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा। फिर सुबह उठते हैं, देखते हैं कि नाव वहीं पे खड़ी है, जहाँ पे स्टार्ट की थी वहीं पे खड़ी है रात भर। तो नाविक को डांटने लगे, "ए, तो तुमने चलाया नहीं रात भर, तुम भी सो गए?" बोले अरे मैं अपनी कसम खा रहा हूँ, मैं रात भर नाव चलाया हूँ, लेकिन फिर आगे क्यों नहीं बढ़े। बोले वो मुझे ही पता नहीं चला आगे क्यों नहीं बढ़ा। तो बाद में देखा उसने एंकर निकालना भूल गया था। एक नाव में एंकर होता है जो उसको तट पे रोक के रखता है, एंकर निकालना भूल गया, तो नाव रात भर चलाता रहा, उसको भी दिखा नहीं रात में कि नाव चल, लग रहा है चल रहा है, नाव हिल रही थी, लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। तो इसी प्रकार हम लोग जब भौतिक आसक्ति रखते हैं, तो भले हमको लगता है भक्ति में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग एडवांसमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि जो हमारा एंकर है वो उसी में लगा हुआ है, भगवान में नहीं लग पाता एंकर। तो अल्टीमेटली हमको अपना जो एंकर है वो निकाल के भगवान में लगाना चाहिए, तभी हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि में आगे बढ़ेंगे, है ना। और तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि भगवान ये ऐसा नहीं है कि आप पहले व्यक्ति हो, ये बहावो बहुत सारे लोग इसको करके मेरे को प्राप्त किए हैं। अब देखिए दो वर्ड इसमें और आता है, मन मया और माँ उपासिता। मन मया मतलब कि मेरे में आप रम जाओ, मेरे मय हो जाओ, है ना, कृष्णमय हो जाओ। तो वीत राग तीन चीजों को छोड़ना है और दो चीज को पकड़ना है। क्या तीन चीज क्या छोड़ना है? राग भय क्रोध, इसको छोड़ना है, और पकड़ना क्या है? मन में, भगवान में मन लगा लो अपना। और माँ उपासिता, मेरा शरण लो, है ना। तो एक होता है भगवान में मन लगाना, एक होता है भगवान का शरण लेना, दोनों में अंतर है ना। भगवान में तो बहुत लोग मन लगाते हैं, कंस भी मन लगा रखा था, है ना। और कौन, शिशुपाल भी मन, हमें भगवान को दिन भर गाली देता था वो, है ना, 24 आवर 99 तक गिनता था, फिर रुक जाता था, फिर उसका फिर नेक्स्ट 29, ऐसा करके दिन भर वो पानी पी गाली देता भगवान को, तो भी भगवान मन लगाया था। लेकिन यहाँ हमको भगवान, और जो आजकल देखते हैं कि सहजिया लोग होते हैं, भगवान की रास लीलाओं पे अलग अलग, है ना, उस पे नाट्य करते हैं, चिंतन करते हैं, ऐसा, तो ये भी तो देखा भगवान पे मन लगा रहे हैं। लेकिन लेकिन ये लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से मन लगाते हैं भगवान। हमको भगवान का आश्रय लेना है ना, भगवान का आश्रय भी लेना है, भगवान के जो जितनी भी लीलाएं हैं, भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, सबके बारे में जानना चाहिए। पहले भगवान के ग्रेटनेस के बारे में जानना चाहिए, तब जाके हमको भगवान की जो ये कॉन्फिडेंशियल लीलाएं हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसको गलत समझ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मन में मतलब भगवान में आप मन लगाइए, मेरा शरण लीजिए, तो ये दो चीज को पकड़ना है। इससे क्या होगा? भावो ज्ञान तपसा, ऐसे कहता हुआ तुम मेरे को जो मेरा शुद्ध प्रेम उसको प्राप्त कर सकते हो, है ना। अभी ऑलमोस्ट 8:30 होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो। नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे क्लास कर देंगे उसके बाद। हरे कृष्ण। किसी कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग क्लास को समराइज कर सकते हैं यहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो मैंने बताया कि यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तीन लोगों को बारे में डिस्कस किया है। एक तो जो लोग भौतिकवादी लोग होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा भोगों से आसक्त होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाते, राग। दूसरा भय, भय के कारण जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो सोचते हैं कि बॉडी ही इस सारे दुखों का कारण है। आप पता ना बुद्धिस्ट की फिलॉसफी क्या है? बुद्धिस्ट लोग निर्वाण, निर्वाण मतलब कि जो पंच महाभूत हो मिट्टी में मिल जाए, पंच महाभूत में मिल जाए, निर्वाण। तो वो लोग सोचते हैं बस ये मिल जाएगा तो हम लोग अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर आगे पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं रखते वो लोग, बुद्धिस्ट फिलोसफी, जैन लोग होते हैं वो लोग भी। लेकिन उनको अगर बताओ कि भाई देखो दूसरा जन्म भी होता है ना, या हमें भगवत धाम जाना है ना, या भगवान का शरीर है, या हमें भी आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, तो वो डर जाते हैं, अरे बाप रे फिर से शरीर मिलेगा हमको। तो फिर ऐसे फिर उसके बाद तीसरा एक कैटेगरी बताते हैं जो मायावादी लोग होते हैं।
कि उनको बताते हैं कि अरे भगवान का भी स्वरूप है ना, हमारा भी स्वरूप है। तो लोग बोलते हैं अरे यार हमने तब प्रयास किया है ना इस शरीर से मुक्त करने का, फिर हमको शरीर मिल जाएगा। तो वो लोग बोलते हैं भगवान होते ही नहीं भगवान कुछ नहीं होते हैं, ऐसा वैसे ही है। तो वो लोग अस्तित्व को ही नकार देते हैं। तो ये मायावादी फिलॉसफी का खंडन का मतलब बताते हैं। तो ऐसा करके राग भय क्रोध, तब इन तीनों से हमको बच के रखना है ना, ये प्रभुपाद जी बताते हैं। और साथ में यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि कैसे हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जो 8 स्टेज बताते हैं, है ना, क्या, साधु श्रद्धा, साधु संगा, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम। ये 8 स्टेजेस हैं भक्ति के। तो जो साधक होता है वो एक एक स्टेज करके आगे बढ़ता है ना। तो हम लोग अपने आप को समझ सकते हैं कि हम लोग किस स्टेज में हैं, है ना। आप लोग अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि किस स्टेज पे हम लोग अभी हैं, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग करते हैं, फिर नेक्स्ट श्लोक कल नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे बहुत बहुत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। Yes, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्लास। और ये जो आपने 8 बताया उसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, एक होता है आदो श्रद्धा, दूसरा भजन क्रिया, है ना, तीसरा दूसरा है साधु संगा, तीसरा है भजन क्रिया। क्योंकि पहले श्रद्धा होती है, फिर साधु संग में आते हैं, फिर भजन क्रिया होती है, फिर अनर्थ निवृत्ति। जब भजन क्रिया में लगते हैं तो हमारे अनर्थ साफ होते हैं, अनर्थ निवृत्ति। और पांचवा, जब अनर्थ साफ हो जाता है तो हम लोग भक्ति में निष्ठित हो जाते हैं, निष्ठा। पांचवा निष्ठा। और जब निष्ठा आ जाती है और भक्ति कंटिन्यू श्रवण कीर्तन चलता रहता है तो भगवान के नामों में रुचि आ जाती है, तो उसको रुचि बोलते हैं। और जब रुचि आती है तो हम लोग और उसको करते रहते हैं, वाटरिंग करते रहते हैं पेड़ को, तो वो रुचि ही थोड़ा गाढ़ा होकर भाव आसक्ति में परिवर्तित होता है। और आसक्ति फिर लेकिन हम लोग कंटिन्यू करते हैं श्रवण कीर्तन, तो वो जो आसक्ति है वो भाव के रूप में परिणित हो जाता है। मतलब कि अभी वो जो भक्ति आपकी गाढ़ी होती जा रही है धीरे धीरे, और हम लोग ऐसे कंटिन्यू करते हैं, भक्ति करते रहते हैं, श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, तो वही जो आसक्ति है, वो जो भाव है, वो प्रेम में फलीभूत होती है। तो ये यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, प्रेम की प्राप्ति करना, ठीक है। हरे कृष्ण। तो हरे ये, कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय।